जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं पुर्तगाल की टीआरसी जो टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड होता है, टेम्पररी रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसको, कार्ड बोलते हैं वैसे तो उसको टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड बोलते हैं। तो वो उसके लिए किन किन जो है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है पुर्तगाल के जो है टीआरसी जो कार्ड है उसके जो मेन जो डॉक्यूमेंट है जो जिसके चलते आपको आसानी से वहाँ का जो टीआरसी कार्ड है वो मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो पुर्तगाल का जो टीआरसी कार्ड होता है ये तीन से पहले क्या है 2 साल का होता था, लेकिन अभी जो है उन्होंने इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी 2020 के बाद, तो 3 साल का ये जो है मिलता है। तो इस पे आप क्या है कि अपने वहाँ फैमिली भी जो है बुला सकते हैं और ये किसी को भी मिल सकता है अगर आपने जो है पुर्तगाल में लीगल एंट्री की है। लीगल एंट्री का मतलब यह है कि आप लीगल वे में वहाँ पर गए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें यहाँ से शेंगन वीज़ा पर गए हों, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश या कहीं भी से भी, तो आप जो है वहाँ पर ये ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, पहली चीज़ जो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए, लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि आप यहाँ से जैसे कि गए इंडिया से या कहीं से भी, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड से भी गए, जैसे शेंगन की और किसी कंट्री में भी एंटर हुए, तो आप पुर्तगाल में एंटर होंगे तो आपको 72 आवर्स के अंदर आपको एक लीगल एंट्री दिखानी पड़ती है, जो कि आपको वहाँ पर जैसे कि आपको जैसे कि होटल की बुकिंग हो गई या जैसे किसी के पास आप रुके हैं, वहाँ कोई आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, तो वो आपको क्या है कि वहाँ के नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन या जो है कोई भी एक वहाँ पर ऑफिसेस बने होते हैं, वहाँ पर आपको लीगल एंट्री दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई आप वहाँ पर एंटर हो गए हैं। ठीक है, तो पहली तो चीज़ आपकी ये होती है, ये चाहिए टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपको देखिएगा फिनेंस नंबर होता है। फिनेंस नंबर जो आपको जिसने आपको बुलाया है वहाँ या जिस फ्रेंड के पास गए हैं आप, तो वो आपको फिनेंस नंबर जो है उनके द्वारा उनके बिहाफ पर मिल जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये जो मतलब वो ये इसलिए होता है कि वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा भाई, खाने पीने की रहने का जो है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको एक फिनेंस नंबर होता है, वो आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनके पास आप गए हैं वो आपको दिलवा देते हैं। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सोशल नंबर होता है। सोशल नंबर जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पर जैसे कि एम्प्लॉयर है, जिस एम्प्लॉयर के पास आपको जैसे काम मिला वहाँ और उसके पास काम कर रहे हैं, तो आप टैक्स भर रहे हैं, जैसे कि मतलब या टैक्स भर रहे हैं, तो एक सोशल नंबर आपको मिलता है, वो आपको चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपको जो मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं, जैसे कि जिस जगह पर भी, वहाँ का एक जो है आपको एड्रेस प्रूफ भी चाहिए लोकल का। वहाँ का जो भी आप रह रहे हैं वहाँ पर एक लोकल जो है एड्रेस होता है, वो आपको वहाँ का चाहिए। तो ये जो है 4 से 5 चीज़ें हैं, ये अगर आपके पास है तो आपको टीआरसी कार्ड आसानी से मिल जाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए, ये फिनेंस नंबर आपके पास होना चाहिए, सोशल नंबर आपके पास अगर आने आप टैक्स पे कर रहे हैं बराबर, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपके पास हैं, तो आपको आसानी से वहाँ का टीआरसी कार्ड मिल सकता है। हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको वहाँ का कार्ड दिलवाने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।